शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 15। बच्चों, इस सबक का उन्वान है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आज इस सबक का हम चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिलात ताल्लुम है रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ना। नीज़ इसके साथ साथ बच्चों आज आप सीखेंगे लताइफ और पहेलियाँ पढ़ते हुए इनमें पोशीदा दानिश समझ कर बताना। अपने आज के सबक को शुरू करने से पहले हासिलात ताल्लुम की वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश तबई और मजाक का अंदाज नहायत शाइस्ता, सच्ची बातों पर मुश्तमिल और किसी की तौहीन और मजम्मत से पाक होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मतानत का दामन हाथ से ना छोड़ते थे। यही वजह है कि ऐसा लतीफ़ा या मज़ा जो हद से बड़ा हुआ हो, उसमें किसी की तज़लील और तहकीर होती हो, इस्लामी शरीयत में वो जायज़ नहीं है। जी बच्चों, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम का एक हिस्सा लताइफ और पहेलियों पर भी मुश्तमिल है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र से वजाहत लताइफ से मुतल्लिक आपको दी गई है। हम अपने सबक का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे हम एक सरगर्मी दोहराई के तौर पर। फौरन जहन में आने वाला कोई भी दिलचस्प लतीफ़ा सुनाए, यानी आपके जहन में इस वक्त जुमात में कोई भी ऐसा लतीफ़ा जो आपको लगता है कि दिलचस्प और मज़ाहिया है और इस्लामी नुक्ता नज़र के भी मुताबिक है, वो उसी वक्त सुनाएं अपने मौलम को, अपने हम जमातों को सुनाएं, ताकि सब आपके अल्फाज से महजूज हो सके। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल का जवाब दें। जी बहुत खूब बच्चों, आपके जितने भी लताइफ थे वो बहुत दिलचस्प और मज़ाहिया थे। अब हम देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हमारी आज की तदरीस के मौज़ूआत हैं रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों और ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ना, नीज़ लताइफ और पहेलियों में पोशीदा दानिश समझ कर बताना। बच्चों, आज इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सबक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आखिरी निफ्स हिस्सा भी आज के रोज पढ़ेंगे। उसका पहला हिस्सा हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि आज के सबक में हम क्या सीखने वाले हैं। रोजमर्रा मुहावरा, कहावतों और ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ने की मुकम्मल तफसील सबक नंबर 5 माहौलियाती आलूदगी में आपको दी जा चुकी है और लताइफ और पहेलियां पढ़कर उनमें पोशीदा दानिश समझ कर बताने की वजाहत आपको सबक नंबर 5 और 9 में इससे पहले दी जा चुकी है। यानी हमारे जो दोनों हासिलात ताल्लुम है उसकी वजाहत आपको गुज़िश्ता असबाग में दी जा चुकी है। लेकिन हमने आज क्या करना है, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा सबक नंबर 15 है, हमने उसका आज का आखिरी हिस्सा भी पढ़ना है। लो भाई, लो भला, ये तो अनोखी बात हो गई, अब फोन पर भी पढ़ाई होगी। सादिया ने हंसकर कहा, हाँ अम्मा, ये वाकई ही अनोखी बात है। जिस फोन को सिर्फ खेल और वक्त के ज़या का वसीला समझा जाता है, वही फोन तलबा को पढ़ाने लगे। दादी अम्मा अभी भी सख्त हैरत ज़दा थी। अम्मा जान, मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर या इससे मिलती जुलती बाकी सब चीज़ें जिन्हें हम बरकी मीडिया कहते हैं, दरअसल आलात ही तो हैं। समाजी राब्ते की तमाम वेबसाइट मसलन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह को मजमूई तौर पर सोशल मीडिया कहते हैं। अब तो ये हम पर मुनहसर है कि हम इनको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें या मनफी तरीके से। क्या खूब बात की गई है कि बरकी मीडिया जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और इस तरह की मज़ीद चीज़ों पर मुश्तमिल है, उसका इस्तेमाल हम पर मुनहसर है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। कि आया हम इसका इस्तेमाल वक्त ज़ाया करने के लिए कर रहे हैं या मालूमात हासिल करने के लिए। जिस तरीके से मैंने सबक का ये हिस्सा पढ़ाया है, मौलम बाकी का सबक इसी तरीके से जुमात में बुलंद ख़्वानी करेंगे और बच्चों को आसान जुमलों में, आसान अल्फाज में इस सबक का मफहूम और मायने भी बताएंगे। वो अपने सबक को समझने के लिए क्या करेंगे, सरगर्मी करेंगे। जमात को 5 ग्रोह में मौलम में तकसीम करेंगे और उन्हें सबक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एक पैराया तो फीस करेंगे। मौलम तलबा मखसूस शुदा पैराए में से इस्तेमाल होने वाले रोज़मर्रा अल्फाज की निशानदेही करें और इसका मफहूम भी वाज़िया करें। बच्चों, सबक पूरा मुकम्मल हो जाने के बाद मौलम जमात को 5 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और जो हमने कल सबक पढ़ा था और जो आज हमने पढ़ा है उसके तमाम पैराए एक एक ग्रोह को मुख्तस किए जाएंगे। और अब बच्चों, आपने क्या करना है, जो आपको मखसूस किया गया पैराया है उसको पढ़ना है और उसमें से रोज़मर्रा की निशानदेही करनी है और उसका मायने और मफहूम भी जमात को बताना है और अपने मौलम को भी बताना है। यहाँ पर वीडियो को रोके इस सवाल को हल करें। जी बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से पहचानी है। अब हम एक और सरगर्मी करने वाले हैं
जमात के 2 ग्रोह बनाएंगे। अब मोल्लम और एक ग्रोह पहेली बूझेगा और दूसरा उसका जवाब देगा, फिर दूसरा ग्रोह पहेली बूझेगा और पहला ग्रोह जवाब देगा। जी बच्चों, ये सरगर्मी आपके मिजाज के मुताबिक है। आपने क्या करना है, इस वक्त का फ़ायदा उठाना है और आपने एक आपका ग्रोह जो है, मोल्लम ने जमात के 2 ग्रोह बना दिए, एक ग्रोह पहेली बूझेगा और दूसरा उसका जवाब देगा। इसी तरीके से फिर दूसरा ग्रोह पहेली बूझेगा और पहला उसका जवाब देगा। इस सरगर्मी से महजूज हो, वीडियो को रोकें और इस सवाल को हल करें। बहुत खूब बच्चों, अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो है मश्क के सवालात। आपने क्या करना है, सवाल नंबर 1 है, उसका जवाब आपने, ये सवालात के जवाब आपने कॉपी पर लिखने हैं और इसके साथ साथ हमारा सवाल नंबर 2 है और इसमें जो सवालात आपको दिए जाते हैं उसका जवाब आपने किताब पर लिखना होता है। इसके साथ साथ बच्चों आपने घर जाकर एक और काम करना है कि घर जाकर इंटरनेट या किसी किताब से दो लताइफ पढ़कर घर वालों को सुनाने हैं, नीज उनमें पोशीदा दानिश बयान करते हुए वीडियो भी बनानी है और वो वीडियो अपने मौलम या मौलमा को भेजनी है। यानी आपने जो लताइफ अपने घर वालों को सुनाने हैं उसमें जो पोशीदा दानिश है उसको भी बताते हुए वीडियो बनानी है आपने और उस वीडियो को अपने मौलम या मौलमा को भेजना है। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूंगी। मुझे यकीन है बच्चों कि आपको आज का सबक बहुत दिलचस्प लगा होगा। कल दोबारा इसी सबक के एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।